नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, राहुल गांधी कांग्रेस के युवा नेताओं से घबराते हैं। एनडीए की बैठक में कहा, परिवारवाद और असुरक्षा की वजह से उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। जी हां दोस्तों, संसद के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए गठबंधन के नेताओं के साथ चाय पर बैठक की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इसी दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस में कई युवा और प्रतिभाशाली नेता हैं, लेकिन परिवारवाद और असुरक्षा के कारण उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के युवा नेताओं की मौजूदगी से राहुल गांधी असुरक्षित और घबराए हुए महसूस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जीएसटी के 5% और 18% सेलेब को जीओएम की मंजूरी। 12% और 28% वाले सेलेब खत्म होंगे। इससे रोजाना इस्तेमाल की चीजें सस्ती होंगी। जी हां दोस्तों, जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने जीएसटी के 5% और 18% के सेलेब को मंजूरी दे दी है। लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीओएम के संयोजक सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी। अभी जीएसटी के 4 सेलेब 5%, 12%, 18% और 28% होते हैं। जीओएम की बैठक में इसके संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म करने की बात कही गई है। हालांकि दोस्तों, लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। असम में 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। सीएम हेमंत ने कहा, अवैध प्रवासियों को नागरिकता से रोकने के लिए फैसला लिया। जी हां दोस्तों, असम में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड अब नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि असम कैबिनेट ने अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता से रोकने के लिए यह फैसला लिया है। राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के जिन लोगों के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है, उन्हें आवेदन के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और चाहे जनजाति वाले 18 साल से ज्यादा उम्र के आयु वाले लोग 1 साल तक ही आधार कार्ड बनवा सकेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, देश को मध्यकाल में धकेला जा रहा, तब राजा का मूड ही कानून था, वे नापसंद लोगों को गिरफ्तार करवा देते थे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों या फिर मंत्रियों को गंभीर केस में गिरफ्तारी पर पद से हटाने से जुड़े 3 बिलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश को मध्ययुगीन काल में वापस धकेला जा रहा है, जब राजा किसी को भी गिरफ्तार करवा देते थे जो उन्हें पसंद नहीं होता था। राहुल गांधी संविधान सदन, पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रतिनिधि की अब कोई अवधारणा ही नहीं बची है। उन्हें आपका चेहरा पसंद नहीं तो ईडी से केस करा दिया। 30 दिन में लोकतांत्रिक तरीके से चुना व्यक्ति खत्म। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने यूआईडीएआई के साथ पार्टनरशिप की। सैटेलाइट इंटरनेट के लिए आसानी से कस्टमर जोड़ सकेगी कंपनी। टेलीकॉम मिनिस्ट्री मंजूरी दे चुकी है। जी हां दोस्तों, एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि उदय के साथ मिलकर काम करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने बुधवार को इसका ऐलान कर दिया। यूआईडीएआई ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को सब ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी बनाया है। इस पार्टनरशिप के तहत स्टारलिंक भारत में अपने यूजर्स के वेरिफिकेशन के लिए आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करेगा। प्रक्रिया से स्टारलिंक के लिए कस्टमर वेरिफिकेशन को फास्ट, सेफ और आसान हो बनाया जाएगा। इससे नो योर कस्टमर यानी कि केवाईसी नियमों का पालन भी करना आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एमसीडी ने जारी किया आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे डॉग लवर्स। कोर्ट ने शीघ्र सुनवाई से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से डॉग लवर्स को झटका लगा है और कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों के मुद्दों को लेकर दायर एक नई अर्जी पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दरअसल दोस्तों, दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया था और शहर से आवारा कुत्तों को उठाने की कार्रवाई का आदेश दिया था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें एमसीडी के एक्शन पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान को मिली एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात। जोधपुर से जयपुर होते हुए दिल्ली तक जाएगी। जी हां दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान से हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों, राजस्थान को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल गई है। ये ट्रेन जोधपुर से नई दिल्ली के लिए चलेगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर के रास्ते होकर यह वंदे भारत ट्रेन चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र भेजकर नई वंदे भारत ट्रेन को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इसकी मांग की थी। उन्होंने इस बारे में रेल मंत्री का आभार भी जताया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मलयालम एक्ट्रेस का आरोप, कांग्रेस विधायक ने होटल में बुलाया, आपत्तिजनक मैसेज किए। एमएलए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भी इस पद से इस्तीफा दिया।
जी हाँ दोस्तों, मलयालम एक्ट्रेस रीनी एन जॉर्ज ने केरल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और पलक्कड़ से विधायक राहुल ममकुट्टाथिल पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने और होटल में बुलाने का आरोप लगाया है। विधायक की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन आरोपों के बाद उन्होंने गुरुवार को केरल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने विधायक के खिलाफ आंतरिक जांच भी शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों, केरल कांग्रेस विधायक दल के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि ऐसे मामले में पार्टी किसी को भी माफ नहीं करेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उपराष्ट्रपति चुनाव, इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहे। 9 सितंबर को होगा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस बी सुंदरेश रेड्डी ने गुरुवार को नामांकन भरा। रेड्डी ने 4 सेट में नामांकन दाखिल किया। खड़गे समेत 20 नेता प्रस्तावक बने। नामांकन के समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। रेड्डी ने नामांकन दाखिल करने से पहले संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि भी अर्पित की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत में खुलने जा रहा है एप्पल का तीसरा स्टोर। 2 सितंबर को बेंगलुरु में ओपन होगा एप्पल हैम्बल। पहले 2 सेंटर मुंबई और दिल्ली में खुले थे। जी हाँ दोस्तों, टेक कंपनी एप्पल बेंगलुरु में अपना रिटेल स्टोर खोलने जा रही है। इस स्टोर का नाम एप्पल हैम्बल है, जिसकी ओपनिंग 2 सितंबर 2025 को होगी। देश में दोस्तों एप्पल का यह तीसरा स्टोर है। एप्पल हैम्बल स्टोर का लुक और डिजाइन भारत की संस्कृति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान संग मैचों पर भारत सरकार का बड़ा ऐलान, नहीं होंगे द्विपक्षीय मुकाबले। एशिया कप को ग्रीन सिग्नल मिला। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच खेलों पर केंद्र सरकार की ओर से बड़ा ऐलान हुआ है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और पाकिस्तान की टीम को भी भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं एशिया कप और आईसीसी टूर्नामेंट जैसे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन अलग माना जाएगा। इसमें भारत भाग ले सकता है, बशर्ते वे किसी न्यूट्रल वेन्यू पर आयोजित हो। खेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट संबंध बहाल करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन चूंकि एशिया कप एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, ऐसे में टीम इंडिया इसमें खेलने उतरेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को 8 मामलों में जमानत मिली। इनमें मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमले का भी केस, लेकिन जेल से रिहा नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 9 मई 2023 के दंगों से जुड़े 8 मामलों में जमानत दे दी है। इमरान खान के समर्थकों ने 9 मई को रावलपिंडी में सेना के जनरल हेडक्वार्टर और लाहौर में सैन्य अधिकारियों के घर पर हमला किया था। इमरान खान पर आरोप था कि उन्होंने इस दंगे की साजिश रची थी। इमरान की जमानत का फैसला मुख्य न्यायाधीश यानहा फरीदी की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने सुनाया। इमरान फिलहाल रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। निक्की हेली बोली, भारत से रिश्ते बिगाड़ना बड़ी गलती। डोनाल्ड ट्रंप को चेताया, भरोसा टूटा तो 25 साल की मेहनत खराब होगी। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने भारत से संबंधों को लेकर ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी है। न्यूज़वीक मैगजीन में लिखे अपने आर्टिकल में निक्की ने कहा कि अगर भारत के साथ 25 साल में बना भरोसा टूटता है तो यह एक रणनीतिक गलती होगी। निक्की ने यह आर्टिकल ट्रंप के भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ और उसके दोनों देशों से संबंध पर असर के बारे में लिखा है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन को सलाह दी है कि वह भारत को एक और लोकतांत्रिक साझेदार माने। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महिला मुक्केबाजों को कराना होगा जेंडर टेस्ट, बिना टेस्ट के कोई टूर्नामेंट नहीं खेल पाएगी। पेरिस ओलंपिक में विवाद हुआ था। जी हां दोस्तों, सभी महिला मुक्केबाजों को अब जेंडर टेस्ट करवाना अनिवार्य है। अगर टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं मिलेगी। वर्ल्ड बॉक्सिंग ने गुरुवार को इसका ऐलान कर दिया। इसकी शुरुआत इंग्लैंड में होने जा रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप से होगी। दरअसल दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियनशिप इंग्लैंड के लिवरपूल में 4 से 14 सितंबर तक होगी। यह टेस्ट पॉलिम रेंज चेन रिएशन यानी कि PCR यानी कि इसके जेनेटिक स्क्रीनिंग के जरिए होगा। यह जन्म के समय के लिंग को निर्धारित करने के लिए जरूरी वाई क्रोमोसोम की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की जांच करेगा। वाई क्रोमोसोम मेल चाइल्ड के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सतीश गोलचा होंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर, SBK सिंह को हटाया गया। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस को नया कमिश्नर मिल गया है। सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। अब तक पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे SBK सिंह को इस पद से हटा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद वरिष्ठ IPS अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। वह वर्तमान में DG जेल दिल्ली के पद पर कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति उस दिन से प्रभावी होगी जिस दिन वह कार्यभार संभालेंगे और अगले आदेश तक जारी रहेगी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हमले के बाद दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को जेड सिक्योरिटी मिली। 20 से ज्यादा हथियारबंद सीआरपीएफ जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। कल जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ था। जी हां दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी की वीआईपी सुरक्षा प्रदान की है। सीएम सिक्योरिटी में 22 से 25 हथियारबंद जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। गुप्ता और उनके आधिकारिक आवास की सुरक्षा अर्धसैनिक बल का वीआईपी सिक्योरिटी ग्रुप करेगा। यह ग्रुप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सुरक्षा में भी तैनात है। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री रेखा पर 20 अगस्त की सुबह करीब 8:15 बजे जनसुनवाई के दौरान एक शख्स ने हमला कर दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीसीसीआई ने चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया। 2026 तक टीम से जुड़े रहेंगे। 2023 में पद संभाला था। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार वे जून 2026 तक अब इस पद पर बने रहेंगे। हालांकि बीसीसीआई की ओर से अब तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया या बयान सामने नहीं आया है। पूर्व तेज गेंदबाज आगरकर को जुलाई 2023 में टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। दोस्तों, अजीत आगरकर के कार्यकाल में टीम इंडिया 2024 में टी20 वर्ल्ड कप और इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। इसके अलावा टीम इंडिया 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंची थी, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रेल यात्रियों के एक्स्ट्रा लगेज पर नहीं लगेगा कोई फाइन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया साफ। जी हां दोस्तों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज तक से खास बातचीत करते हुए रेलवे में हवाई यात्रियों की तरह एक्स्ट्रा लगेज पर ज्यादा किराया लगाने की खबरों का खंडन कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि दशकों से ऐसा नियम है कि यात्री कितने वजन तक का सामान साथ ले जा सकता है, कोई नया नियम नहीं बना है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि उनके ऊपर वजन ज्यादा होने पर ज्यादा किराया वसूला जाता है। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले खबर आई थी कि भारतीय रेलवे अब हवाई यात्री की तरह लगेज को लेकर नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत यात्रा के दौरान ज्यादा सामान साथ ले जाने पर लगेज के हिसाब से एक्स्ट्रा किराया वसूला जाएगा। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि यह नियम पहले से है, लेकिन इसे पूरी सख्ती के साथ अब लागू किया जाएगा। इस नियम के तहत तय वजन तक का सामान यात्रा में मुफ्त ले जा सकेंगे, लेकिन उससे ज्यादा सामान ले जाने पर अतिरिक्त किराया देना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 143 अंक चढ़कर 82,001 पर बंद हुआ। निफ्टी 25,100 के करीब। एनएसई के फार्मा, रियल्टी और हेल्थ केयर में आई तेजी। जी हां दोस्तों, हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को सेंसेक्स 143 अंक चढ़कर 82,001 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी करीब 33 अंकों की तेजी रही। ये 25,084 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में तेजी और 15 में गिरावट रही। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और बजाज फाइनेंस फिनसर्व रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टाटा कंज्यूमर, बजाज ऑटो और जोमेटो रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आज सोने चांदी के दाम में आई तेजी। चांदी 1,496 रुपए बढ़कर 1.13 लाख प्रति किलोग्राम पर पहुंची। सोना 99,147 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में आज बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 201 रुपए बढ़कर 99,147 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट सोना 90,819 और 18 कैरेट सोना 74,360 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बिक रहा है। दूसरी ओर दोस्तों बात करें चांदी की कीमतों की, तो दोस्तों आज चांदी 1496 रुपए बढ़कर 1,12,690 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शुभांशु शुक्ला बोले, स्पेस मिशन में डर लगता है, लेकिन आपके पीछे भरोसेमंद टीम जिसे आप जिंदगी सौंप देते हैं। जी हां दोस्तों, इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने कहा है कि एक्सियम मिशन के तहत हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2 हफ्ते रहे। मैं मिशन पायलट था, मैं कमांडर था, मैं सिस्टम को कमांड कर रहा था। आईएसएस में 2 हफ्ते के दौरान हमने कई एक्सपेरिमेंट किए, कुछ तस्वीरें ली, इसके लिए हमने कई ट्रेनिंग ली। यह एक अलग ही अनुभव था। दिल्ली में मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शुभांशु ने कहा कि अगर हम कहें कि डर कभी नहीं लगता, यह कहना गलत होगा। हम सबको डर लगता है, लेकिन हमारे पीछे एक भरोसेमंद टीम होती है जिसे हम अपनी जिंदगी सौंप देते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। द बंगाल फाइल्स के विवाद पर मिथुन चक्रवर्ती बोले, हमने फिल्म में सच्चाई दिखाई है। ट्रेलर लॉन्च के दौरान हंगामा पूर्व नियोजित था। जी हां दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती की अपकमिंग फिल्म द बंगाल फाइल्स रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है। हाल ही में दैनिक भास्कर से खास बातचीत के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म से जुड़े विवाद और अपने किरदार के बारे में बात की। एक्टर ने बताया कि इस फिल्म के माध्यम से हम लोग सच्चाई पेश करेंगे। नोआखाली नरसंहार ऐसी घटना थी जिसे आज की जनरेशन को जानना चाहिए।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आईसीसी ने रैंकिंग में हुई गलती पर सफाई दी, बोला गलती की जांच हो रही। ओडीआई रैंकिंग में रोहित और कोहली के नाम नहीं थे। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने बुधवार को खिलाड़ियों की रैंकिंग अपडेट की, लेकिन इसमें एक बड़ा ब्लंडर कर दिया था। वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम गायब थे। पिछले हफ्ते 13 अगस्त को जारी रैंकिंग में दोनों भारतीय बल्लेबाज टॉप 5 में शामिल थे। हालांकि आईसीसी ने 4 घंटे बाद ही गलती में सुधार कर लिया और रैंकिंग अपडेट कर दी। अब आईसीसी ने इस मामले में सफाई भी पेश कर दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मेडिसन स्क्वायर गार्डन के पहले हिंदी परफॉर्मर बने जाकिर खान। बीकॉम छोड़कर म्यूजिक सीखा, नौकरी छोड़कर स्टैंड अप शुरू किया। जी हां दोस्तों, मशहूर स्टैंड अप आर्टिस्ट जाकिर खान मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय कॉमेडियन बन गए हैं। उन्होंने 17 अगस्त को अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित इस इंडोर एरिना में परफॉर्म किया। मेडिसन स्क्वायर गार्डन दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित परफॉर्मेंस वेन्यूज में से एक माना जाता है। दोस्तों बात करें जाकिर खान की, तो जाकिर खान का जन्म 20 अगस्त 1987 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई इंदौर के सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल से की। उन्होंने सितार वादन में डिप्लोमा किया और क्लासिकल म्यूजिक की औपचारिक शिक्षा भी ली। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका के मशहूर जज फ्रैंक कैम्प्रियो का निधन हुआ। माता पिता के केस सुनने के लिए बच्चों को बुलाते थे। दयालु जज के नाम से फेमस हुए। जी हां दोस्तों, अमेरिका के मशहूर जज फ्रैंक कैम्प्रियो का बुधवार को निधन हो गया। वे 88 साल के थे। कैप्रियो लंबे समय से पैंक्रियाटिक कैंसर से लड़ रहे थे। उनके परिवार ने इंस्टाग्राम पर उनकी मौत की जानकारी दी। दोस्तों आपको बता दें, कैप्रियो अपने कोर्ट शो कोर्ट इन प्रोविडेंस से दुनिया भर में मशहूर हुए थे। यह शो 2018 से 2020 तक चला और कई डे टाइम एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुआ। उनकी दया और इंसानियत भरे फैसलों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं। उन्होंने कई बार गरीब परिवारों के चालान माफ किए और लोगों का हौसला बढ़ाया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे बंद, ताजमहल तक पहुंची यमुना, पोरबंदर में 4 घर डूबे, हिमाचल में अब तक 145 लोगों की हो चुकी है मौत। जी हां दोस्तों, देश के पश्चिमी हिस्से महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। दोनों राज्यों में आज रेड अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में यमुना के कारण कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यमुना का पानी ताजमहल तक पहुंच गया है। 40 गांव अलर्ट पर है। मथुरा में यमुना नदी कटान के बाद अपना मूल रास्ता छोड़कर 2 किलोमीटर दूर बह रही है। उधर दोस्तों उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के कारण बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। गंगोत्री हाईवे धरासू, पुराना थाना और सोनागढ़ के पास ब्लॉक है। यमुनोत्री हाईवे भी नारद चट्टी के पास बंद है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात के तटीय जिलों में बुधवार को भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। जूनागढ़ जिले में 12 घंटे में 331 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र में भी तेज बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज राज्य के कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फरहान अख्तर की मूवी 120 बहादुर से यादव समाज हुआ नाराज, एक्टर को भेजा कानूनी नोटिस, आरोप फिल्म में अहीर सैनिकों के योगदान को कम किया। जी हां दोस्तों, राजस्थान में यादव समाज ने बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर फरहान अख्तर और प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस फिल्म 120 बहादुर के लिए भेजा गया है, जो कि 1962 के भारत चीन युद्ध की रेंजानला की लड़ाई पर आधारित है। दरअसल दोस्तों नोटिस में दावा किया गया है कि 18 नवंबर 1962 को 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 जवानों ने हजारों चीनी सैनिकों से लड़ते हुए देश की सीमा की रक्षा की थी। इनमें से 114 जवान शहीद हुए थे, जिनमें से 95% से ज्यादा यादव समुदाय से थे। फिल्म में यादव सैनिकों के योगदान को गौण यानी कि कम किया गया है। इतिहास से छेड़छाड़ स्वीकार नहीं करेंगे। तो दोस्तों यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के परमानेंट मेंबर्स की संख्या कितनी है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट कितने देश सदस्य हैं तो जल्दी से उसकी संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।